हमारी कायनात का आखिरी किनारा कहाँ है और इसके बाहर क्या है? ये वो सवाल है जिसके बारे में हर इंसान जानना चाहता है। साइंसदानों ने पूरी कायनात के 0.001% हिस्से को ऑब्जर्व किया है, जिसका साइज 93 बिलियन लाइट ईयर है, जिसमें 2 लाख करोड़ से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं, जिसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। इस कायनात का आखिरी किनारा कहाँ है और इसके बाहर क्या है, वहाँ पर हम कैसे और कितनी देर में जा सकते हैं, ये सब आप जानोगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। ये है मार्स, जो हमारी जमीन का सबसे करीबी प्लेनेट है, जो हमारी जमीन की तरह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। यहाँ तक पहुँचने में हमें 7 मंथ लग जाएंगे। इसके बाद हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सियारा जुपिटर, जो हमसे करीब 626 मिलियन किलोमीटर दूर है, जहाँ तक पहुँचने में हमें 5 साल लग जाएंगे। इसके बाद हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी सियारा नेपच्यून, जो जमीन से 4.5 अरब किलोमीटर दूर है, जहाँ तक पहुँचने में हमें 10 साल लग जाएंगे। और ये है हीलियोस्फीयर। सूरज की किरणें 18 अरब किलोमीटर दूर जाकर रुक जाती हैं और सोलर सिस्टम के चारों तरफ एक बबल बना लेती हैं, जिसे हीलियोस्फीयर कहते हैं। यहाँ वोयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट को पहुँचने में 35 साल लगे थे। इसके बाद हमारे सोलर सिस्टम का सबसे करीबी स्टार प्रोक्सिमा बी, जो हमसे करीब 4 लाइट ईयर दूर है। अगर हम 61,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से वहाँ जाने की कोशिश करते हैं तो हमें वहाँ पहुँचने में 74,000 साल लग जाएंगे। इसके बाद आता है हमारी गैलेक्सी का सबसे बड़ा स्टार स्टीफन सन 218, जो हमारी जमीन से 19,570 लाइट ईयर दूर है, जहां तक पहुंचने में हमें 36 करोड़ साल लग जाएंगे। और अगर मैं बात करूं हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की, ये इतनी ज्यादा बड़ी है जिसमें 400 करोड़ से ज्यादा स्टार्स और प्लैनेट्स मौजूद हैं, जिसका डायमीटर 1 लाख लाइट ईयर है। यानी मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर निकलने में हमें 1 अरब साल से ज्यादा का वक्त लग जाएगा। ये गैलेक्सी आज से 13 अरब साल पहले बनी थी। इस वक्त हमारी गैलेक्सी में 95% स्टार्स ऐसे हैं जो खत्म होने वाले हैं। हम कायनात के उस वक्त में हैं जहां न्यू स्टार्स की फॉर्मेशन बहुत कम होती है। इस वक्त हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में हर साल सिर्फ 3 स्टार्स की फॉर्मेशन होती है, यानी हमारी कायनात खत्म होने वाली है। ऐसे में हमें जल्द से जल्द इसे पार करना होगा, नहीं तो हम बहुत सारी चीजों को नहीं देख पाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कायनात का फैलाव है, जिसे हम अपनी पूरी कायनात को नहीं देख पाएंगे। हम कितनी दूरी तक अपनी कायनात को एक्सप्लोर कर सकते हैं, आइए जानते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सीज और इस तरह की 54 गैलेक्सीज मिलकर एक ग्रुप बनाती हैं, जिसे लोकल ग्रुप कहा जाता है। इस तरह के कई लोकल ग्रुप मिलकर क्लस्टर बनाते हैं और ये कई हजारों क्लस्टर मिलकर एक सुपर क्लस्टर बनाते हैं, जिसका नाम लैनिका सुपर क्लस्टर है, जिसका साइज 25 करोड़ लाइट ईयर्स है, जो बहुत बड़ा साइज है। और इस तरह के 1 करोड़ से ज्यादा सुपर क्लस्टर मिलकर हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को बनाते हैं, जिसमें 20 खरब से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। और ये हमारी पूरी कायनात का सिर्फ और सिर्फ 0.001% है। इस कायनात के बाहर क्या है हमें नहीं पता, लेकिन ये यूनिवर्स भी इतनी बड़ी है जिसे हम कभी भी नहीं पार कर सकते। हम सिर्फ और सिर्फ उसी हिस्से को पार करने की कोशिश कर सकते हैं जो ग्रेविटी की वजह से हमसे किसी न किसी तरह से जुड़ा हो। तो ऐसे में इस कायनात के सिर्फ और सिर्फ 6% हिस्से को ही एक्सप्लोर किया जा सकता है। ये वो हद है जिसे हम अरबों सालों में भी नहीं पार कर सकते। ये गैलेक्सीज हमसे इतनी ज्यादा दूर हैं कि हम इन्हें कभी भी नहीं देख पाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों है? क्यों ये गैलेक्सीज हमसे इतनी ज्यादा दूरी पर मौजूद हैं? इसे समझने के लिए हमें 13 अरब साल पीछे जाना होगा, जब हमारी कायनात बिग बैंग से बनी थी। तब कायनात की हर चीज फैलने लगी और आज भी फैल रही है, जिससे कायनात की हर चीज हमसे दूर जा रही है। यानी जिस गैलेक्सी को आज हम देख रहे हैं वो कुछ सालों में हमसे बहुत ज्यादा दूर जा चुकी होगी और हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स आने वाले सालों में और ज्यादा छोटी हो जाएगी, क्योंकि इसमें मौजूद गैलेक्सीज कायनात के एक्सपेंशन की वजह से इसकी बाउंड्री से बाहर निकल जाएंगी, जिन्हें हम कभी भी नहीं देख पाएंगे। साइंसदानों के मुताबिक करीब 94% गैलेक्सीज इस हिस्से से बाहर चली गई हैं और इसी एक्सपेंशन की वजह से एक वक्त ऐसा आएगा जब हमारी गैलेक्सी ही हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बन जाएगी। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि आखिर इतनी दूरी पर मौजूद गैलेक्सीज को हम कैसे देख पाते हैं? इसका जवाब है लाइट, जो 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से स्पेस में ट्रैवल करती है और हम इसी लाइट की वजह से कायनात में किसी भी गैलेक्सी को देख पाते हैं। सूरज की रोशनी को जमीन तक आने में 8 मिनट लगते हैं, यानी जब हम सूरज को देखते हैं तो वो 8 मिनट पुराना होता है।
फॉर एग्जाम्पल, एक गैलेक्सी हमसे 12 अरब लाइट ईयर दूर है, तो जब लाइट पहली बार उस गैलेक्सी से निकली होगी तो उसे जमीन तक आने में 12 अरब साल लगे होंगे, और इस गैलेक्सी की जो इमेज हमें दिखाई देती है वो असल में 12 अरब साल पुरानी है। और आज के वक्त में ये गैलेक्सी हमसे बहुत ज्यादा दूर है। साइंसदानों के मुताबिक ये गैलेक्सी हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से भी बाहर जा चुकी है और हम इसे कभी भी नहीं देख पाएंगे, बस टेलीस्कोप से इसकी पुरानी इमेज को ही देख पाएंगे। इससे साबित होता है कि हमारी कायनात वक्त के साथ साथ बड़ी हो रही है और इसमें मौजूद सारी चीजें लाइट की स्पीड से दूर जा रही हैं, और हमें कभी भी लाइट की स्पीड से तेज स्पेसक्राफ्ट नहीं बना सकते, जिसका मतलब हम इन गैलेक्सीज पर कभी भी नहीं जा सकते। अगर हम टाइप 3 सिविलाइजेशन भी बन जाएं और हमारे पास रोशनी की रफ्तार से चलने वाला एक स्पेसक्राफ्ट भी हो, तब भी हम इस कायनात से बाहर जाने वाले गैलेक्सी तक नहीं जा सकते। हम इस कायनात में सिर्फ और सिर्फ 6% हिस्से को ही एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस हिस्से में अरबों गैलेक्सीज मौजूद हैं जो लाइट की स्पीड से कम स्पीड के साथ हमसे दूर जा रही हैं। तो आने वाले वक्त में जहां पर हम पहुंच सकते हैं, लेकिन कुछ सालों में ये गैलेक्सीज भी हमसे बहुत दूर जा चुकी होंगी और हमारी ये कायनात सिर्फ हमारा लोकल ग्रुप भी होगा। इस ग्रुप में 4 अरब सालों बाद एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी से टकरा जाएगी, जिससे एक नई गैलेक्सी बनेगी जिसका नाम होगा मिल्कोमेडा। इसी एक्सपेंशन की वजह से एक ऐसा वक्त आएगा कि हमारा लोकल ग्रुप भी टूट कर बिखर जाएगा और इसमें मौजूद हर गैलेक्सी हमसे बहुत ज्यादा दूर चली जाएगी और हमारी गैलेक्सी ही हमारी कायनात होगी। हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जिसका साइज 93 बिलियन लाइट ईयर्स है, जिसमें 2 लाख करोड़ से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं, इसके बाहर क्या है हमें कभी भी नहीं पता चल पाएगा। साइंसदानों के मुताबिक हो सकता है इस होल यूनिवर्स के बाहर इसके जैसे कई लाखों करोड़ों यूनिवर्स हों जो मिलकर एक मल्टीवर्स बनाती हों, और ये मल्टीवर्स मिलकर एक सुपर मल्टीवर्स बनाते हों जिसमें लाखों करोड़ों मल्टीवर्स हों, जिसके बारे में अभी साइंसदान कुछ भी नहीं कह सकते। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इन ब्लैक डॉट्स को कॉस्मिक वॉइड भी कहते हैं। ये कायनात की खाली जगह है, यहाँ ना कोई स्टार्स और ना कोई गैलेक्सी मौजूद है। ये अंधेरे से भरी बिल्कुल खाली जगह है, लेकिन कई साइंसदान का कहना है कि ये बिल्कुल खाली जगह नहीं है। यहाँ थोड़ी बहुत गैलेक्सीज मौजूद हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अंधेरा होने की वजह से हमें वो दिखाई नहीं देती। लेकिन यहाँ एक सवाल है कि आखिर इन वॉइड्स का मकसद क्या है और ये खाली क्यों है। इनके बारे में जानने से पहले हम ये जानते हैं कि हजारों गैलेक्सीज मिलकर एक सुपर क्लस्टर बनाती हैं, जिनका साइज 20 करोड़ लाइट ईयर से लेकर 50 करोड़ लाइट ईयर तक हो सकता है। इसमें तमाम गैलेक्सीज एक दूसरे की ग्रेविटी की वजह से अपने सेंटर के गिर्द ऑर्बिट करती हैं, और ऐसे ही बहुत सारे क्लस्टर्स कायनात में मौजूद हैं। एक स्टडी के मुताबिक ये वॉइड्स 2 गैलेक्सीज क्लस्टर के दरमियान मौजूद होते हैं जो क्लस्टर्स को आपस में जुड़ने नहीं देते। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ये ब्लैक डॉट्स क्लस्टर्स को आपस में जुड़ने नहीं देते। खाली होने की वजह से साइंसदान इन्हें कायनात के सुराग भी कहते हैं। यहाँ पर डेंसिटी कायनात के बाकी हिस्सों के मुकाबले में 10 गुना कम होती है, क्योंकि यहाँ ना कोई मैटर है और ना कोई गैलेक्सी, जिसकी वजह से यहाँ डेंसिटी बहुत कम होती है। लेकिन इतनी अंधेरी जगह को कैसे ढूंढा गया? 1970 में साइंसदान रेड शिफ्ट सर्वे से कायनात की स्टडी कर रहे थे, जिसमें साइंसदान कायनात में मौजूद गैलेक्सीज का मैप बना रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि कायनात के फैलने की वजह से गैलेक्सीज हमसे कितनी दूर जा रही हैं। साइंसदानों ने ये अंदाजा लगाया कि कायनात में कुछ गैलेक्सीज एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक हैं और कुछ गैलेक्सीज बहुत ज्यादा दूर हैं, लेकिन कुछ जगह पर गैलेक्सीज के बहुत बड़े बड़े ग्रुप मौजूद हैं। इन्हीं स्टडी पर साइंसदानों ने 1978 में 2 रिसर्च पेपर को पब्लिश किया, जिनमें हमें वॉइड्स के बारे में पता चला। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि साइंसदानों ने कौन कौन से वॉइड डिस्कवर किए और वहां उन्होंने क्या देखा, आपको ये जान लेना चाहिए कि आखिर वॉइड्स बनते कैसे हैं। वॉइड्स भी बिग बैंग की तरह स्टार्ट होते हैं। जब हम बिग बैंग के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ इतना ही आता है कि बिग बैंग के बाद मैटर हमारी कायनात में एक बराबर मकदार में फैला। उसके बाद हमारी कायनात हर तरफ एक ही साइज में फैलने लगी, लेकिन ये सच नहीं है। अगर हम कुछ गैलेक्सीज के लोकल ग्रुप की बात करते हैं तो फिर हो सकता है कि ये बात कुछ हद तक सच हो, लेकिन जब हम हजारों लाइट ईयर की बात करते हैं तो हमें कुछ और ही देखने को मिलता है। इसके बारे में जानने के लिए आपको बिग बैंग के बाद के कुछ सेकंड के बारे में जानना होगा। इसी को जानने के लिए हम वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। बिग बैंग के फौरन बाद हमारी कायनात का सारा मैटर बहुत ज्यादा गर्म प्लाज्मा की फॉर्म में था। इस वक्त मैटर की डेंसिटी सेम ही थी, लेकिन इसके बाद बैरियन ऑसिलेशन स्टार्ट होता है। ये बात आप जान लें कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में मौजूद मैटर को बैरियोनिक मैटर कहा जाता है। ये वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं
जो इस मैटर की डेंसिटी को चेंज कर देती हैं। ये वो आवाजें थी जो बिग बैंग के फॉरवर्ड पाथ क्रिएट हुई थी। इन वेव्स ने सुपर हॉट प्लाज्मा मैटर की डेंसिटी में डिफरेंस क्रिएट कर दिया था, जिसकी वजह से वॉइड्स बनना स्टार्ट हुआ। उस दौरान डेंसिटी में जो फर्क था वो बहुत ही कम था, क्योंकि उस वक्त कायनात फैली नहीं थी और इसका साइज भी छोटा था। लेकिन अब हमारी कायनात की उम्र 13.8 बिलियन साल है, जो मुसलसल फैल रही है, जिसकी वजह से छोटे छोटे डिफरेंस भी बहुत ज्यादा हो चुके हैं। जिस जगह पर मैटर की डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई थी, वहाँ सुपर क्लस्टर बन चुके हैं जिनका साइज करोड़ों लाइट ईयर तक फैला हुआ है। और जहाँ डेंसिटी लो थी, वहाँ वॉइड्स बन चुके हैं। और ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि हमारी कायनात में क्लस्टर से ज्यादा बड़े वॉइड्स मौजूद हैं, क्योंकि हमारी कायनात मुसलसल फैल रही है, जिसकी वजह से फ्यूचर में ये वॉइड्स और भी बड़े हो जाएंगे। साइंसदानों का कहना है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ये वॉइड्स आपस में मिल जाएंगे, जिसकी वजह से क्लस्टर में मौजूद गैलेक्सीज के दरमियान मौजूद ग्रेविटेशनल फोर्स टूट जाएगी। उस वक्त ये गैलेक्सी इस तरह अलग होगी जैसे समुद्र में मौजूद झीलें होती हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप कॉस्मिक वॉइड के बारे में अच्छी तरह से जान चुके होंगे। तो अब बात करते हैं हमारी कायनात में मौजूद पोर्टस वॉइड्स की, जो हमारी कायनात के सबसे बड़े वॉइड्स में से एक है। ये हमारी जमीन से 70 करोड़ लाइट ईयर दूर है। इसका डायमीटर 30 करोड़ लाइट ईयर है, यानी ये सुपर क्लस्टर से भी बड़ा है। पोर्टस वॉइड्स को सबसे पहले 1981 में अमेरिकन साइंसदान रॉबर्ट ने डिस्कवर किया था। उस वक्त से लेकर आज तक इस वॉइड में सिर्फ और सिर्फ 60 गैलेक्सीज को ही डिस्कवर किया गया है। साइंसदानों का कहना है कि इस वॉइड के साइज के लिहाज से इसमें कम से कम 2000 गैलेक्सीज होनी चाहिए, लेकिन वहां सिर्फ और सिर्फ 60 गैलेक्सीज को ही देखा गया है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि ये वॉइड हमारी जमीन से बहुत ज्यादा दूर है, जिसकी वजह से इसे ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और जितने वक्त में इसकी लाइट ट्रैवल करते हुए हमारी जमीन पर पहुंची होगी, उस वक्त में तो बहुत ज्यादा गैलेक्सीज खत्म भी हो चुकी होंगी। अब बात करते हैं जॉइंट सुपर वॉइड की। इस वॉइड को 1988 में डिस्कवर किया गया था, जो हमारी जमीन से 150 करोड़ लाइट ईयर दूर कायनात के उस रीजन में है जिसे हम नॉर्थर्न गैलेक्टिक हेमिस्फीयर कहते हैं। इसका डायमीटर 1.3 बिलियन लाइट ईयर है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 1.3 बिलियन लाइट ईयर। इस वॉइड के अंदर सिर्फ और सिर्फ 17 गैलेक्सीज क्लस्टर को ही ढूंढा गया है। साइंसदानों की स्टडी के मुताबिक इन गैलेक्सी क्लस्टर के दरमियान ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ना होने के बराबर है। ये बात आप जान लें कि वॉइड्स में गैलेक्सीज, गैस, डस्ट और डार्क मैटर भी मौजूद होता है, लेकिन इसकी डेंसिटी बाकी कायनात के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। अब बात करते हैं हमारी कायनात के सबसे बड़े वॉइड की। हमारी कायनात में अब तक का सबसे बड़ा डिस्कवर किया गया वॉइड केबीसी वॉइड है। इसे लोकल होल भी कहते हैं। इसका डायमीटर 200 करोड़ लाइट ईयर है और इसका डिस्टेंस हमारी जमीन से 0 है। आखिर ये कैसे हो सकता है? ये बात आप जान लें, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी इसी वॉइड के अंदर आती है। साइंसदान का कहना है कि हमारी मिल्की वे इस वॉइड के सेंटर में कुछ ही करोड़ लाइट ईयर दूर है। इसका मतलब ये हुआ कि हम खुद भी एक वॉइड के अंदर रह रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हम इस वॉइड के अंदर हैं। चुकरा गया ना दिमाग। ये हमारी कायनात की पुरअसरार चीजें हैं जिनके बारे में साइंसदान आज भी अच्छी तरह से नहीं जान पाए, लेकिन हो सकता है कि हम फ्यूचर में इनके बारे में अच्छी तरह से जान पाएं। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपने कॉस्मिक वॉइड के बारे में अच्छे से जान लिया होगा और ये भी जान लिया होगा कि ये कितने बड़े हैं और इनके अंदर क्या है और ये कैसे बनते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।